Hello dear students, welcome back. This is Rahul Rai and today we are going to discuss cross product of two vector. In previous lecture we already discussed dot product of vector. एक्चुअली पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मोशन इन प्लेन जो नीट में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो वेक्टर है, वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो किस पर बेस्ड है, वो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स, ठीक है, उनके बीच में एंगल्स वगैरह फाइंड करना है। या मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लेते 11th वाला क्वेश्चन जो है अपने पास ए डॉट बी है, ए डॉट सी है, अगर आप बताइए कि सी वेक्टर के पैरेलल कौन सा होगा, वो हो गया। ठीक, या कोई और वेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये इसमें एंगल्स अपने बताना है कि कौन किसके इक्वल होगा। ठीक, और प्रोजेक्टाइल मोशन पर जो आता है वहाँ पर बेस्ड आ गया, या क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ठीक, एंगल बेस्ड हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो गया। ठीक, और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड हो गया, एक ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे पास जो बुक है इसमें और भी कम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 2017 तक के इसमें हैं और अभी 2021 चल रहा है, तो इसमें 3 साल के और अभी ऐड होने बाकी है। ठीक, तो ये एडिशन बेस्ड हो गया, या डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने जो पढ़ा था पहले वो हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या इसको जो बोलते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको रिवाइज कर लेते हैं मतलब अपन 2 मिनट के लिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो मेरा जो लेक्चर था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उस पर जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बस 15 मिनट का टॉपिक है, आप बहुत इजीली इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर आप 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो इसमें बुराई क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था सिंपल सा कि अगर मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करता हूँ, अगर बी वेक्टर को रिजोल्व करता हूँ तो बेटा बेस की डायरेक्शन में ऐसा निकालते हैं और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में ऐसा निकाला जाता है। परपेंडिकुलर निकालना मतलब साइन के हिसाब से अपन निकालते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर चाहिए। हाइपोटेनियस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपन लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो पी की वैल्यू ही आ जाती है और ऐसे ही बेस की वैल्यू आ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा आता है। जो कंपोनेंट हमने लिया उसको थीटा की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट अपन कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पे, तो ए बी कॉस थीटा आता है। स्केलर में क्या आता है कि स्केलर में जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो स्केलर वैल्यू आती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, अब थीटा के बेस्ड क्या क्या वैल्यू आएगी, अगर थीटा 0 है तो कॉस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, अगर 90 है तो 0 वैल्यू आ जाएगी, अगर 180 है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए डॉट बी है अपने पास तो क्या मैं उसको बी डॉट ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, मतलब हम ए का कंपोनेंट भी बी की डायरेक्शन में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बी का कंपोनेंट ही ए की डायरेक्शन में लिया जाए। या डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर है, तो हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या है, आई डॉट आई, जो अभी हमने एंगल बेस्ड बात की थी उसके थ्रू अपने पास यहाँ पर वैल्यू आती है, तो आई डॉट आई हो गया, जे डॉट जे हो गया, के डॉट के हो गया, इसकी वैल्यूज़ 1 हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात करें, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ठीक, जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो वो क्या हो जाएगा, उनका 0 हो जाएगा। अब फिर हमने फाइनली देखा था यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास मान लो कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। एक और सिंपल सी चीज़ इस पर आती है कि आप डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला, हमें ये बताइए कि एंगल कैसे निकालेंगे। तो एंगल सिंपल सा है कि अपने पास क्या होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा।
ठीक, तो हमें चाहिए कॉस थीटा, तो हम क्या कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, खत्म। इससे आपको एंगल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करें, तो आइए हम सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। देखो कैसे सीखेंगे अपन, समझेंगे इसको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, और इसको जो पढ़ने का तरीका है वो क्या पढ़ेंगे कि ए क्रॉस बी हमने जो लिखा है तो इसको लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये जो हमको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा डायरेक्शन। ठीक, मतलब ये है कि अगर ए क्रॉस बी हम करते हैं तो जो सी आता है वो वेक्टर आएगा। ये कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर। जो आपने पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो स्केलर वैल्यू आती है, अभी हमने सीखा था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, वेक्टर में आती है, उसके पास डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सिंपल सा आपसे बोलूँ कि यहाँ पे अगर मान लो कि थीटा बेटा जीरो हो जाए, कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन अगर यहाँ पे 0 डिग्री में रखूँगा तो साइन 0 की वैल्यू हो जाती है बेटा 0। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री रख दें यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस केस में ए क्रॉस बी की क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, साइन 90 की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है। मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, या यहाँ पे इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या जीरो वेक्टर। क्यों बोल रहे हैं हम इसको जीरो वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आता है वो वेक्टर में आता है। अब यहाँ पे अगर इसकी बोले तो क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन कैप। अगला कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, है ना, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है बेटा, दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम एंगल हो सकता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी वापस से अपने पास 0 वेक्टर। ठीक, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, 0। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें अपन, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या काम आएगी अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़, कैसे सीखेंगे अपन इसको। तो प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ में अपन ऐसे सीख सकते हैं कि मान लीजिए पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या सीखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपल सा, आप अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो क्या इसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो अगर आंसर आएगा बेटा इसका नहीं। ठीक, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, ये सही है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अगर मैं आपसे ये सिंपल से समझाऊं कि जो डायरेक्शन आती है ये स्क्रू रूल से निकालते हैं। ये किससे निकालते हैं बेटा, स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। ठीक, और ये जो डायरेक्शन आएगी अपने पास, ये जो डायरेक्शन आएगी ये हमेशा ए और क्रॉस बी, मतलब ए और बी का जो प्लेन होगा या ए और जो बी होंगे उन दोनों के परपेंडिकुलर आते हैं। ठीक, एन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी वेक्टर। ठीक, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, अगर आपको बताना है तो क्या लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ए है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ जो एन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एन कैप, या रहने देते हैं अभी,
जगह कम पड़ जाएगी अपने को। तो अपन हाँ आप लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एन के एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं इसके लिए अपन। तो सेकंड देखते हैं, ये ऐसे लिखेंगे इसमें डायरेक्शन की क्या होगा बेटा कि अगर मान लो कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो राइट हैंड के रूल के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या करेंगे अपन कि मान लो कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं और मेरे पास जो वैल्यू है, ऐसे अगर अपन करें कि ये मान लो ए है बेटा और ये बी वेक्टर है, ठीक, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मुझे इनका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए की तरफ अपन पहले फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और फिर बी की तरफ कर्व करेंगे। ए क्रॉस बी चाहिए तो डायरेक्शन जो थंब होती है, जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ एन कैप की रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। लेकिन अगर मेरे से बोला जाए कि बी क्रॉस ए बताओ, तो बी की तरफ डायरेक्शन में अपने को फिंगर करना है और टर्न करनी है किधर, ए की डायरेक्शन में। तो बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया बेटा, ठीक। इसलिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस अगर अपन लगा दें तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि ए क्रॉस बी अपन ने जो किया बेटा, तो उसकी डायरेक्शन अपने पास जो सी आई, मान लिया कि ऊपर की डायरेक्शन अभी है सी आई, ठीक। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूँगा तो मेरे पास माइनस सी आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। पहला तो हो गया अपना कम्यूटेटिव लो। अगले की बात करते हैं कि मान लीजिए अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, अलग अलग तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगला पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो में क्या कर सकते हैं अपन, ये सेकंड लो है बेटा अपना। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसे दिया अपने को ब्रैकेट में, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये सही है, ठीक, ऐसा कर सकते हैं अपन। अगला अगर मैं बात करूँ आपसे ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए क्या बात कर सकते हैं अपन कि मान लेते हैं आई क्रॉस आई बोला जाए हमसे, तो क्या होगा, आई क्रॉस आई का क्या मतलब है बेटा, अपन ऐसा सिंपल समझें कि मान लो अगर मेरे पास दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 0 है, तो साइन 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, या नल वेक्टर आ जाएगी, या 0 वेक्टर दोनों बोल सकते हैं, ठीक। मतलब अगर दोनों वेक्टर आपके सेम है या दोनों के बीच में एंगल 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अगर मैं आज मेरे से कोई बोलता है कि आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, तो 0। एज इट इज सेम में क्या बोलूँगा, जे क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा बेटा, 0। ऐसे अगर मेरे से बोला जाए कि के क्रॉस के क्या होगा, तो भी 0 होगा, ठीक। या इसको बोल सकते हैं अपन 0 वेक्टर, ठीक। ये यूनिट वेक्टर है आपके एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में। अगर आपसे बोला जाए कि सर ये तो ठीक है, आई क्रॉस आई तो हो गया 0, लेकिन आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, इसका क्या होगा, ठीक। तो अपन सिंपल समझते हैं बेटा कि मान लो कि मैंने एक फ्रेम बनाई, जेड एक्स और ये वाई, ठीक, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर इससे मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे को बोलना है आई क्रॉस जे निकालना है, तो एक्स में अपन लिखते हैं बेटा आई, वाई में लिखते हैं जे और जेड में लिखते हैं अपन के कैप, ठीक। तो अगर आई क्रॉस जे, तो वापस से राइट हैंड लगाते हैं, आई क्रॉस जे कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा, के की, ये है ना, ये वर्टिकल ऊपर है, जो के है के ये वाला है, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी अपने पास। तो ये इसकी जो डायरेक्शन आएगी इसको क्या लिखेंगे अपन, आई क्रॉस जे मतलब के कैप। ऐसा अगर आप जे क्रॉस के करोगे बेटा, ये जे और ऊपर है अपना के, तो जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। ऐसे अगर आप के क्रॉस आई करोगे, देखो के क्रॉस आई, तो क्या आ रहा है आपका, जे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन राइट हैंड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि सर मुझे ये बताओ कि आई क्रॉस जे तो ठीक है, अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूंगा तो क्या होगा,
या के क्रॉस जे कर दूंगा तो क्या होगा, या आई क्रॉस के कर देंगे तब क्या होगा। तो बेटा उसके लिए भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोला जे क्रॉस आई तो अपन ने जे क्रॉस आई किया है ना, जे क्रॉस आई किया तो डायरेक्शन क्या आई माइनस के कैप, मतलब अंदर की तरफ जो आपने डायरेक्शन आई माइनस के कैप। एज इट इज़ सेम आप जे क्रॉस के की जगह क्या कर दोगे, के क्रॉस जे तो आएगा माइनस आई कैप, आई क्रॉस के करोगे बेटा यहाँ पे तो माइनस जे कैप आएगा। और अगर आपको समझाऊँ तो मैं ऐसे समझ सकते हैं अपन कि मान लिया ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलें तो जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं बेटा, आई क्रॉस जे करते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा के, ठीक। लेकिन अगर आप उल्टा चलते हैं कि जे क्रॉस आई किया, जे क्रॉस आई किया तो आपका जो डायरेक्शन आएगी वो के आएगा, लेकिन वो आएगा माइनस में, ठीक है ऐसे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो जितनी भी वैल्यूज़ आएगी वो सब पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यूज़ नेगेटिव आने लग जाएगी। आएगा नेक्स्ट वाला, आई क्रॉस जे किया तो अगला के आया, ठीक। के क्रॉस आई किया तो जे आएगा, ठीक। जे क्रॉस के किया तो आई आएगा। अगर उल्टा चले कि आई क्रॉस के किया तो क्या आएगा, जे आएगा, ठीक, लेकिन माइनस में आ जाएगा। जे क्रॉस आई किया तो क्या आएगा, के आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक। अब आगे अपन बात करते हैं कि अगर मान लो ये अपन ने पढ़ लिया ऑर्थोगोनल वेक्टर के हिसाब से, अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसे बी वेक्टर दिया है बेटा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक। आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे कि इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अपन कर सकते हैं ए क्रॉस बी, इसका इससे करें तो आई क्रॉस आई क्या हो गया था बेटा अपना, अभी ज़ीरो हो गया था, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस आई ज़ीरो हो गया, ठीक। फिर आई क्रॉस जे करेंगे अपन तो के आएगा, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बेटा अपन कि x1 y2 आई क्रॉस जे के कैप प्लस इसका फिर इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो आई क्रॉस के, अब देखो उल्टा आ गया, आई क्रॉस के उल्टा आ गया है ना। आपके पास यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको याद रहे, समझ में आया, दिखता रहे। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या वैल्यू है, आई क्रॉस के, ये देखो आई क्रॉस के मतलब जे, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा x1 z2 माइनस जे कैप, फिर करेंगे अपन प्लस, अब ये हो गया अपना पूरा है ना, आई क्रॉस आई ज़ीरो हो गया था अपना, अब इसका करेंगे तो जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई मतलब माइनस के, क्या वैल्यू आएगी कि y1 x2 माइनस के कैप प्लस इसका जे से करेंगे, जे का जे से तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका इससे करेंगे बेटा जे क्रॉस के करेंगे तो देखो जे क्रॉस के आई हो रहा है, मतलब y1 z2 आई कैप। फिर आगे बात करें अपन इसकी करेंगे अब z वाले की, तो z1 k इंटू आई, के क्रॉस आई प्लस जे, तो z1 x2 प्लस जे, फिर जे का के का जे से हो रहा है बेटा, तो के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, तो z1 y2 माइनस आई, ठीक। यहाँ से उसको सॉल्व कर लेंगे, जो जो आई वाला होगा उसको अलग कर लेंगे, जो के वाले होंगे उसको अलग कर लेंगे, और जो जे वाले हैं उसको अलग कर लेंगे। तो आई वाले क्या हो गया अपने पास कि y1 z2 माइनस z1 y2 आई कैप, फिर प्लस करके अगर यहाँ जे की बात करेंगे तो जे में क्या हो जाएगा कि भाई ये प्लस है, तो z1 x2 माइनस x1 z2 जे कैप, फिर प्लस करके के का करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 के कैप, ऐसा ये आया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ऐसा नहीं है हमको, तो यार ये तो टफ मेथड है, आप सिंपल मेथड बताओ, तो इसका अनदर मेथड क्या होगा बेटा, सेकंड मेथड।
सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा कि आपने कभी ऐसा पढ़ा हो, आई जे और के हमने इसको कर दिया यहाँ पे इसको लिखा बेटा ये जो इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ है एक्स वाई और जेड, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, हम इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं a क्रॉस b को। देखो क्या वैल्यू आएगी, कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको। अपन इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ देखते जाना, सिंपल सा क्या करना है कि अपने को आई लिखा अपन ने, तो इसका रो और कॉलम अपन छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, रो और कॉलम दोनों छोड़ देते हैं। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो बच गया उसका, तो इसका पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा और फिर ऐसे होगा, ठीक है। पहले ये ऊपर वाले का ऐसे होगा लास्ट वाले से और फिर इसका होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि y1 z2 और फिर आता है बेटा माइनस y2 z1, ठीक। फिर साइन आता है बेटा माइनस का, यहाँ पे क्या साइन आता है, माइनस का। हर अल्टरनेटिंग टर्म के बाद में माइनस साइन अपने को लगाना होता है, तो माइनस जे। अब देखो जे वाले का ये छोड़ दिए, ये और कॉलम छोड़ दिए अपन ने, तो क्या बचा x1 z2 माइनस x2 z1, ठीक। फिर प्लस करके बेटा के का करेंगे क्योंकि ये थर्ड टर्म है, ठीक। सेकंड टर्म में अपन ने माइनस लगा दिया, तो के वाले का करेंगे तो ये और ये छोड़ दिया, क्या आएगा x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक। अगर आप इसके ऊपर वाले रिजल्ट में और इसमें चेक करें तो आपको क्या डिफरेंट मिलेगा। आपने ये किया एज इट इज़ सेम मिला, ठीक। इसमें क्या मिला आपको कि यहाँ पे x1 z2 आगे है और z1 x2 पीछे हैं, ठीक। अगर आप यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा इजी मेथड ये लगेगा, है ना। तो आप इससे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है। अगर आपको मान लो इसमें समझ में आता है, क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको आपने लाइक किया हो, पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स के साथ में। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक। मेन टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे जो कम से कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। ओके, थैंक यू।